आज का शुभ पंचांग अश्विनी मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी बुधवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 25 सितंबर 2024। आज अष्टमी दोपहर को लगभग 12 बजे तक की है। तत्पश्चात नवमी। आज का विशेष दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती, विश्व फार्मा दिवस, जीवित पुत्री का व्रत, नवमी श्राद्ध, सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि मिथुन, दिशा अशुल उत्तर, अग्निवास पृथ्वी, तत्पश्चात आकाश नक्षत्र आर्द्रा, ब्रह्म मुहूर्त 4:47 से लेकर 5:35। आज हमारा सेकंड जो मोबाइल है वो खराब होने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहा हूँ। कुछ लोगों को आज गंगा दर्शन भी नहीं मिले होंगे। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। कल दशमी श्राद्ध, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्प योग, अमृत सिद्धि योग। 27 सितंबर को एकादशी श्राद्ध, भद्रा गंडमूल। 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी। 29 सितंबर को प्रदोष व्रत, द्वादशी श्राद्ध गंडमूल। 30 सितंबर को भद्रा त्रयोदशी श्राद्ध, मासिक शिवरात्रि। 1 अक्टूबर को भद्रा चतुर्दशी श्राद्ध। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। सूर्य ग्रहण का समय रात्रि को 9:14 से लेकर देर रात्रि को 3:17 तक खत्म हो जाएगा। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। राम जी यह लीला करके हमको ज्ञान देते हैं कि ऊपर देखना नहीं, नीचे भी देखना नहीं। आंखें बंद रखकर दोनों आंखें के मध्य में ज्योतिर्मय ब्रह्म को देखो। ऊपर या नीचे देखो, वह बहिर्मुख होता है। दोनों के मध्य में एक ज्योति है जो मन, बुद्धि, इंद्रियों सबको प्रकाश देती हैं। तुम आंख बंद करके ललाट में नजर करोगे तो तुमको थोड़ा प्रकाश दिखेगा। वह दृष्टि स्थिर करो। सतत ऐसी चिंतन करो कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं पति नहीं, मैं पत्नी नहीं, इस शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, मैं प्रकाश में आनंद रूप हूँ। दोनों आंखों के मध्य में ज्योतिर्मय आनंद रूप परमात्मा का निवास है। ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म दृष्टि सिद्ध करते हैं। सृष्टि को सुधारने के जंजाल में मत पड़ो, अपनी दृष्टि सुधारो। आजकल लोगों को समाज सुधारने की बहुत इच्छा होती है। अरे भाई, तुम अपना घर सुधारो ना। विकार वासना से जिसका मन भरा हुआ है वह समाज को नहीं सुधार सकता। किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं कि समाज को सुधार सके। वह जैसा साधारण मनुष्य जो इंद्रियों का दास है, वासना का गुलाम है, वह समाज को क्या सुधारेगा। किसी को सुधारने की तुमको इच्छा हो तो अपने मन को सुधारो, अपनी आंखों को सुधारो। तुम अपने हृदय को, आंख, मन, बुद्धि को सुधारो तो जगत सुधर जाएगा। किसी को भी भोग दृष्टि से नहीं देखना, सबको भगवत दृष्टि से देखो। अज्ञानी जीव जब जगत को देखता है तब उसका मन चंचल होता है, परंतु ज्ञानी परमात्मा का मन चंचल नहीं होता। अज्ञानी की दृष्टि में भोग लालसा है, ज्ञानी की दृष्टि में भगवत भाव है, ब्रह्म भाव है। जगत को भेद भाव से मत देखो, अभेद भाव से देखो। जिसकी दृष्टि में भेद है तो उसके मन में भी भेद आता है। भेद विकार वासना को उत्पन्न करता है। ज्ञानी सबको अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही ज्ञान है। अपनी दृष्टि को सुधारो। तुम समय अपने को सुधारो। तुम में बहुत शक्ति है, हो तो अपने भाई को सुधारो, अपने पड़ोसियों को सुधारो, परंतु इससे बहुत आगे नहीं जाना। कारण अनेक बार समाज को सुधारने वाला मनुष्य लक्ष्य से दूर हो जाता है। जो दूसरों को सुधारने के जंजाल में पड़ता है वह स्वयं लक्ष्य को भूल जाता है। समाज को सुधारने की भावना ठीक है, परंतु उसके पीछे अहंकार आता है। अहंकार अनेक अवगुणों को साथ लाता है। जो समाज को सुधारने के लिए जाता है उसको समय की भूल नहीं दिखती। उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपने को तो बहुत सुधार ही लिया है। अरे, जिसने समय की आंख नहीं सुधारी, मन नहीं सुधारा, जो समय के घर लोगों को नहीं सुधार सका, वह समाज को क्या सुधारेगा। समाज को कोई नहीं सुधार सकता। प्रत्यक्ष महाप्रभु जी या श्री शंकराचार्य जी प्रकट हो तो कदाचित समाज सुधरे, अन्यथा ये समाज सुधरे ऐसी आशा रखने योग्य ये समय नहीं है।
अब समाज सुधरना संभव नहीं है। मैं अपने मन और अपने जीवन को सुधारूंगा, ऐसी भावना रखो। अपनी दृष्टि को सुधारूंगा। दृष्टि के ऊपर से मनुष्य के मन की परीक्षा होती है। जिसकी दृष्टि शुद्ध है उसी की क्रिया शुद्ध है। जिसकी क्रिया शुद्ध है उसका ही मन शुद्ध है। इच्छा शुद्धि बिना क्रिया शुद्धि नहीं होती। शांति में थोड़ी अंतर्दृष्टि करके समय से पूछो कि मेरा मन कैसा है, मेरे मन में कैसी इच्छा उत्पन्न होती है। अरे अपना मन बहुत खराब है। कथा में कोई मनुष्य अपने खूब निकट आकर बैठ जाए तो अपने को गर्मी लगने लगती है, परंतु अपना परिचय मनुष्य आकर पास बैठ जाए तो ठंडक अनुभव होती है। मन इतना धोखेबाज है। जगत नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ा है। आंखें बिगड़ गई हैं। अपने मन को सुधारो, अपनी दृष्टि को सुधारो, अपनी सृष्टि को सुधारो। सुधारने के जंजाल में मत पड़ो। अपने मन को सुधारो, अपने अहम को सुधारो, अपने आप को सुधारो। आप चंगे तो दुनिया भी सब चंगी है। आप भले दुनिया भी भले है। कबीर का दोहा है, मुझे याद आ रहा है, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तो आप समाज सुधारने की बात मत कीजिए। आप अपने मन को सुधारिए, अपनी दृष्टि को सुधारिए। दृष्टि से आदमी दिन में कितने पाप करता है। किसी को देखता है तो उसके यौवन की प्रशंसा करता है। किसी को अच्छी सुंदर वस्तु देखता है तो उस चीज की प्रशंसा करता है। मन उसके अंदर भटक जाता है, उसकी कल्पना करता है। तो समाज को क्या सुधारेंगे? हम अपने आप को सुधार लें तो अच्छा है। रामायण कह रही है अपने भाई को सुधारो, अपने घर को सुधारो। यही तुमसे सुधर जाए तो बहुत गनीमत है। संसार को कहाँ सुधारने चले हो? नारायण तू अपनो भवन भुआर। संसार में तो भांति भांति के लोग हैं। आप अपने मन को सुधारो। सृष्टि तो बहुत दुख से भरी हुई है। सृष्टि में आनंद है ही नहीं। आनंद तो दिव्य दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं। दृष्टि के अनुसार सृष्टि बनती है। मनुष्य की जैसी दृष्टि हो वैसी ही सृष्टि उसको दिखती है। दुर्जन को जगत में कोई संत दिखाई नहीं देता, सभी दुर्जन दिखाई देते हैं। संत को जगत में कोई दुर्जन दिखाई नहीं देता, सभी सज्जन दिखाई देते हैं। वह सब में भगवत स्वरूप के दर्शन करते हैं। संसार में पाप है ऐसी कल्पना न करो। संसार में पाप हो तो उसकी जवाबदेही तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जवाबदेही में उस पाप की है जो तुम्हारे मन में है। जगत का पाप तुम दूर कर सकते नहीं। तुम अपना पाप दूर करने का प्रयत्न करो। समय अपने को सुधारो। जगत को सुधारने कहाँ जाओगे? जगत रहेगा और मैं भी रहूंगा। जगत को जिस दृष्टि से देखता हूँ यह दृष्टि ही मुझे बदलती है, ऐसा निश्चय करो। जगत को कोई नहीं बदल सकता। जो दृष्टि को सुधार लेता है उसकी सृष्टि बदल जाती है। श्री रामचंद्र जी समय को लीला से जगत को ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं। राम जी आंखें बंद कर कर विलाप कर रहे हैं। राम जी आनंद रूप हैं, ममता अहंकार रहित हैं, सुख दुख से परे हैं। फिर भी अत्यंत दुखी हो, हे सीते सीते कहकर विलाप कर रहे थे। लक्ष्मण जी उनको समझा रहे थे, धैर्य रखने को कह रहे थे। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण दंड कारण्य में से जा रहे थे। उसी समय भगवान शंकर श्री सीता जी के साथ उसी मार्ग से आ रहे थे। दक्षिण भारत के अगस्त्य ऋषि विराजे हुए थे। सुंद पुराण में आती है कि अगस्त ऋषि मूल रूप से तो काशी में रहकर शिव जी की आराधना करते थे, परंतु एक कारण बना जिससे काशी छोड़नी पड़ी। विंध्याचल पर्वत अगस्त ऋषि का शिष्य था। वह जब बहुत बढ़ने लगा तो संसार को बहुत त्रास देने लगा। तो देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा कि तुम इसको समझाओगे तो ही यह मानेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त ऋषि को काशी छोड़कर जाना पड़ा। इससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी विश्वनाथ का वियोग उनको असहनीय लगने लगा। उस समय शिव जी ने उनसे कहा, तुम वहां जाओ, पीछे से मैं वहां आऊंगा। अगस्त ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास चले गए। गुरुदेव को आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उसने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। उस समय गुरुदेव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं यात्रा करके वापस न लौटूं तब तक तू उठना नहीं। गुरुदेव की आज्ञा हो गई।
इससे बेचारा लंबा होकर पड़ा रहा और आज भी उठा ही नहीं। मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेंगे, इस आशा में बेचारा पड़ा हुआ है, परंतु अगस्त ऋषि दक्षिण में यात्रा करने जो गए तो पीछे लौटे ही नहीं। अगस्त जी का वायदा पूरा हुआ ही नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग करके लंबा होकर जो पड़ा वह उठता ही नहीं। काशी छोड़ते समय अगस्त ऋषि ने शिवजी से कहा कि मैं पीछे से वहां आऊंगा। उसके अनुसार ऋषि को दर्शन देने के लिए भगवान काशी विश्वनाथ सीता जी के साथ दक्षिण भारत में गए। वहां अगस्त ऋषि को शिवजी ने श्री राम कथा सुनाई। अगस्त ऋषि को कर्तार्थ करके भगवान शंकर सती के साथ दक्षिण से वापस लौट रहे थे। जिस मार्ग से राम जी होते हुए जा रहे थे उसी मार्ग से भगवान शंकर सीता जी को लेकर सती जी को लेकर आ रहे थे। एहि विधि खोजत विपलत स्वामी, मनहु महावीर हई अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए राम जी के दर्शन शिव जी को हुए। शंकर भगवान को आनंद हुआ, मुख में स्मित हास्य किया कि परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं। जय सचिंदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिव जी के मन ही मन जय सचिदानंद कहकर राम जी को प्रणाम किया। सती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव जी से पूछा, महाराज तुम किसको वंदन कर रहे हो? शिव जी ने कहा, अपने राम जी को प्रणाम करता हूँ। सती ने पूछा, ये राम कौन है? शिव जी ने जवाब दिया, राम परमात्मा है। सती जी बोली, ना ना, ये परमात्मा नहीं, ये तो दशरथ के पुत्र हैं और रोते रोते जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी यह तो नाटक करते हैं, यह तो परमात्मा है, यह आनंद स्वरूप है जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है, वे ही श्री राम है। सती ने कहा, महाराज तुम कहते हो परंतु मेरा ध्यान नहीं आता। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो व्यापक सर्वव्यापक है, वह राम किस प्रकार हो सकते हैं? शिव जी ने कहा, इसमें क्या बाधा है, ये तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं। सती ने कहा, महाराज परमात्मा को आनंद रूप है और ये तो रोते हैं। शिव जी बोले, रोते हैं इससे क्या बुरा, ये तो लीला करते हैं। सती ने पूछा, महाराज जो रोता है उसको प्रणाम करने से क्या लाभ? शिवजी ने कहा, ये रोते नहीं, आनंद अंदर से शांत है, आनंद रूप है। रोना माया का धर्म है, माया का धर्म राम जी में भले दिखे परंतु ये दुखी नहीं है, ये आनंद रूप है, ईश्वर है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश प्रकाशन रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सतता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। शिव जी सती को समझाते हैं परंतु सती का मन नहीं मानता। उन्होंने कहा, महाराज तुम्हारी बात मेरे ध्यान में नहीं आती, ये आनंद रूप है फिर भी रोते हैं, ये रोते क्यों हैं? सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इससे आगे की कथा, सती को जो संशय हुआ राम जी की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ी, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज हम कथा को यहीं विश्राम देंगे। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ, वह उसके बाद तत्वार्थ रामायण श्री रामचंद्र जी केशव डोगरे जी महाराज की आपको रामायण सुनाता हूँ। मुझसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बोलने में त्रुटि हो जाती है क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की। जितना भी मेरे को ज्ञान है, जितने भी शब्द मैं शुद्धि से बोल सकता हूँ उतना मैं बोलता हूँ, फिर भी त्रुटि हो ही जाती है। मैं श्री रामचंद्र जी से, वह मेरे परमात्मा मेरे इष्ट से, आप सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर दंडवत कर क्षमा याचना करूंगा कि मुझे अपनी त्रुटि के लिए क्षमा करें। राम।